तो दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 17,526 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 17,535 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 26,647 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल से साल क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम देख लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट होता है, बिजनेस वहीं से कंपनी का जनरेट होता है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 10,022 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 9,464 करोड़, अभी देखो तो कंपनी का रेवेन्यू 9,928 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सरप्राइज आपको देखने को मिला है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम 50% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जब कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट फ्लैट है, गिरा भी नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे, क्योंकि 1% के आसपास की गिरावट भी नहीं है, तो उसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन टोटल इनकम आपको 50% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऐसा 50% क्यों बढ़ गया? क्योंकि कंपनी का जो अदर इनकम जो होता है, जिनको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनी को इस क्वार्टर में थोड़ी ज़्यादा फायदे हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का नेट इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस में कंपनी ने क्या खर्च किया? पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 17,226 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 17,010 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 26,266 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप मेरी बातों को थोड़ा गौर से समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी का इस क्वार्टर में रेवेन्यू क्यों बढ़ा है? कंपनी के इन्वेस्टमेंट की वजह से। इन्वेस्टमेंट पे कुछ भी पैसे नहीं लगते, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे लाइबिलिटी के ऊपर कंपनी ने अच्छा खासा एक्सपेंस खर्च कर दिया है। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली 14,103 करोड़ खर्च कर दिए, जबकि पिछले साल देखें तो पिछले साल मात्र 6,000 करोड़ के आसपास, और पिछले क्वार्टर में भी 5,500 करोड़ के आसपास। तो लाइबिलिटी, चेंज इन लाइबिलिटी, एक्चुअल लाइबिलिटी की वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है, जो कि एक नेगेटिव है यहाँ पे। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 243 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 221 करोड़, अभी देखें तो 226 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट आपको फ्लैट देखने को मिला है, जबकि मैंने बताया आपको कि रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रीमियम इनकम कंपनी का साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जब कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही आपको देखने को 2% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 7% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जो कि एक थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.70 के आसपास था। पिछले साल ₹1.53, अभी देखें तो ₹1.58 के आसपास है। तो क्वार्टर कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी का ईपीएस ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर नंबर को समराइज करूँ तो नंबर इस क्वार्टर में जो कंपनी के द्वारा दिए गए कुछ खास नंबर नहीं है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी का इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बाकी अगर कंपनी का नेट इनकम देखें तो कुछ खास अब मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ओवरऑल देखें तो कंपनी का साल दर साल ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन क्वार्टर आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।